सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है फाउंडेशन क्लास 4 के ए पार्ट में। तो आइए हम क्लास में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जी खूब शुद्ध समय दिया है, हम तेरे नाम को जान सकें और तेरे वचनों में प्रभु जी बढ़ सके और हमारे जीवनों में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और दुआ करते हैं प्रभु जी, आप जो भी हम क्लास करें उसमें आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु, बढ़ने में आप हमारी मदद करें। जो भी लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवनों में आप आशीष करना, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जो हम क्लास 4 का ए पाठ करने वाले हैं, इस क्लास का नाम है यीशु एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता और उसकी विशिष्टता। ओके, तो यीशु मसीह ही एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहली 3 क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा था कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है, कैसे हम साबित कर सकते हैं। उसको हमने बाइबल से देखा, यीशु मसीह के माध्यम से देखा, साइंस के माध्यम से देखा, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट को देखा कि कैसे वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे। ओके, तो फिर दूसरी क्लास थी हमारी कि किस प्रकार से बाइबल को समझे और अपने प्रतिदिन जीवन में लागू करें। तो बाइबल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमने ये भी देखा था कि बाइबल एक अनंत की पुस्तक है, जो सच्ची पुस्तक है। ओके, और फिर हमने इसके हिस्सों के बारे में भी जाना था कि कैसे लिखी गई है, और दूसरा हमने ये भी जाना था कि वचन, परमेश्वर के वचन पर मनन कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे आवश्यकता है और उसको हम वचन पर अभ्यास कैसे कर सकते हैं, ये हमने इसके बीच में जाना। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने अध्याय 3 में, क्लास नंबर 3 ए और बी में ये भी जाना था कि बाइबल की केंद्रीय कहानी क्या है, उद्धार की परमेश्वर की योजना। और हम लोगों ने अध्याय 3 को अच्छी तरह से कवर किया था कि कैसे आदम हवा ने पाप किया और कैसे परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्धारकर्ता आएगा वो वादा किया। ओके, तो अब देखो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जा रही है। सबसे पहले हमें बाइबल क्या है वो पता होना चाहिए, तो हमने बाइबल में जाना कि बाइबल क्या है, ठीक है। फिर यीशु मसीह के बारे में जाना, फिर वचन को अपने जीवन में लागू करना। तो आज हम जानेंगे कि यीशु एक, सिर्फ यीशु ही, कोई और नहीं, यीशु ही एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है और उसकी विशिष्टता। ओके, तो हम वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब अध्याय 1 वचन 8। यशायाह की किताब अध्याय 1 वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, 18 सॉरी, यशायाह की किताब अध्याय 1 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वह हिम की नाई उजले हो जाएंगी, और चाहे अर्गवानी रंग की हो तो भी उनके समान श्वेत हो जाएगी। तो परमेश्वर यहाँ पर एक वादा करते हैं कि तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, मैं जो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता भेजूंगा वो तुम्हारे पापों को ले लेगा, और तुम जो पाप के वस्त्र लेके किसी भी रंग के क्यों ना हो, मैं तुम्हारे वस्त्र को वो सफेद कर दूंगा। ये सफेद रंग जो धार्मिकता का भी एक चित्र है, तो वो यहाँ पर परमेश्वर एक वादा करते हैं, और वही हम वादा पूरा हुआ देखते हैं जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18। ध्यान देना, यशायाह 1:18 और प्रकाशित वाक्य 1:18 सेम वचन। तो यहाँ पर कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो ये भविष्य में पूरा हो चुका है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए, और आज स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तो तीसरा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 में क्रूस की कथा,
पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने जो यशाया 1:18 में वादा किया, ओके, और प्रकाशित वाक्य 1:18 में हम उस वादे को पूरा होते देखते हैं। और वो क्रूस की कथा आज जो प्रेजेंट टाइम में है, ओके, आज जो वर्तमान समय में है, लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। पर जो उस पर विश्वास करते हैं, हम लोग जो विश्वास करते हैं, हमें पता है कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ओके, क्योंकि हमने यीशु मसीह को चखा है, हम जान गए हैं, ओके। तो यीशु एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता और उसकी विशिष्टता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ओके। तो ऐसा अनुमान लगाया है कि आदम से लगभग 40 आदम से लेकर अब तक जो है 40 अरब लोग इस धरती पर रह चुके हैं, मतलब धरती पर आए और चले गए हैं। मानवता के इस विशाल समूह में कितना अंतर देखा जा सकता है। इसमें विभिन्न जातियों, पुरुषों, महिलाओं को शामिल किया गया है। इन पुरुषों और महिलाओं ने जो पृथ्वी के हर कोने का अन्वेषण किया है, उसमें बस गए, जिसको बहुत सारे लोग आए, युग आए, तब्दील हुए लोग आए और चले गए। वे दर्जनों भाषाएं बोलते हैं, बहुसंख्या धर्मों को मानते हैं और कई सारी संस्कृतियां हैं, परंतु हर एक मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात का अनुकरण करता है। इस शिक्षा के विषय पर उनके यहाँ जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन के बाद उनका अनंत जीवन के बारे में और यीशु मसीह के साथ उसके व्यक्तिगत संबंधों पर पूरी तरह से निर्भर करता है। याद रखिए, यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो एक विश्वासी जीवन की बात कर रहे हैं, ओके। इसलिए यीशु के जीवन के महत्व पर अधिक बल देना जरूरी है। अगर हम यीशु के बारे में जानते हैं तो उसके जीवन के ऊपर ही बल देना जरूरी है, ओके। इस जगत का मुख्य प्रश्न यीशु मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं बना हुआ है। कल ही में एक व्यक्ति का मेरे पास लिंक आया और उसने मुझे एक लिंक भेजा। तो जब मैंने उसका एक लिंक देखा कि वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, कुछ पेंटिंग करके बता रहा था, मलाकी 1:11 से मत्ती 28:18 से 20 और प्रकाशित वाक्य 7 में से कुछ वचनों के ऊपर वो पेंटिंग की हुई थी और उनको कुछ बता रहा था। तो उसने कहा कि हमें सूर्य उदय जल से लेकर, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। तो बैठे बैठे देखते देखते मैंने उस बंदे को कॉल लगा लिया। मेरी बात उनसे कोई 5 साल पहले हुई थी, तो मैंने उसको कॉल लगाया। मैंने उसको एक ही सवाल किया कि आप क्या जानते हैं कि ये सुसमाचार क्या है। तो उस बंदे ने अपने 4-5 मिनट की वीडियो में ये तो बोल दिया कि जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है उसको सुसमाचार प्रचार करना है हर एक लोगों के बीच में। तो मैंने उसको एक ही सवाल किया, जहां पर ये जो सवाल बना हुआ कि मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मैंने कहा आप सुसमाचार के बारे में क्या जानते हो। तो वो बोला उद्धार करता है वो। मैंने कहा अगर ये शब्द सिर्फ हम बोलेंगे तो उद्धार करता तो बहुत सारे हैं, बाकी देवी देवताओं के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि कृष्ण हमारा उद्धार करता है, शिव जी हमारा उद्धार करते हैं, ब्रह्मा जी हमारा उद्धार करता है ना। तो मैंने कहा पर यीशु मसीह और बाकियों में फर्क क्या है, आप मुझे वो बताइए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा नहीं बता पाया, वो साइलेंट हो गया। क्योंकि फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये जो आप पढ़ा रहे हो वो क्या है। बोला ऑनलाइन क्लास आती है, जैसा वो सिखाते हैं मैं वैसा ही बोल देता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, आपके अंदर वो एक शिक्षा देने की जो काबिलियत है, आप ग्रो कर रहे हो, पर आपको और भी गहराई से सीखने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि हम किसी दूसरी जगह से ज्ञान लेकर किसी दूसरी जगह चिपका रहे हैं, पर मैं उसके बारे में खुद कितना जानता हूं ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उसको समझाया कि सुसमाचार क्या है। मैंने उसको बताया कि सुसमाचार 3 वचनों का ही है,
3-4 वचनों का ही है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:3-4 में लिखा है कि हम सब पाप, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। उसके बाद रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 9-10 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ओके, और लुक्का की किताब अध्याय 15 वचन 10 में, लुक्का 15:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर एक पापी अपने मन से पाप से फिरता है तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ उसको देख के खुश होता है। मैंने कहा ये 3-4 वचनों का ही सुसमाचार है कि हम पापी हैं, यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए, यही सुसमाचार है। पर मैंने उसको पूछा प्रचार क्या है, क्योंकि सुसमाचार और प्रचार में बहुत अंतर है। ओके, तो प्रचार वो होता है जब हम एक टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक पर हम सिस्टमेटिकली वर्सेस देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो एक प्रचार होता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साहित मिलती है। तो उस बंदे को मैंने समझाया, पर उसके पास ये नहीं था कि सुसमाचार क्या है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में बोलते तो हैं पर वो यीशु मसीह है कौन वो नहीं पता। हमारे एक बार पास्टर बता रहे कि आप यीशु मसीह के बारे में कितना, आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं या यीशु मसीह को जानते हैं। बारे में और को जानते हैं, ये बहुत फर्क है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है अगर हम ध्यान से देखें। अब मान लो बहुत से लोग हैं जो मेरी वाइफ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं बहुत, पर मैं अपनी वाइफ को जानता हूं, मतलब उसको मैं पर्सनली जानता हूं। ओके, तो बारे में क्या है, हम मोटा मोटा जानते हैं। जब हम उसको जानते हैं ना तो मतलब उसको गहराई से हम जानते हैं, ये मतलब है। तो यही चीज है जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 22 वचन 42 में पढ़ेंगे, मत्ती की किताब अध्याय 22 वचन 42 में, कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा दाऊद का। तो ये एक सवाल है कि तुम मसीह के विषय में क्या जानते हो और क्या समझते हो। तो ये जो क्लास आप सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ दिन ब दिन। जब इन क्लासेस को मैं रिपीट करता तो मेरे साथ प्रभु अद्भुत रीति से और भी नया सीखने को मिलता है। एक आज जो विश्वासी जो है, चाहे वो पास्टर भी बन जाए, कुछ भी बड़ा बन जाए, पर उसका एक शिक्षक वाला मन होना चाहिए, सीखने वाला मन होना चाहिए, वही एक असली चेले की पहचान है। तो जब आप इन क्लासेस को सीख रहे हैं तो आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, आप परमेश्वर को जानेंगे। हमारे बाइबल कॉलेज का मतलब होता है कि आप परमेश्वर को दिल से जानते हो, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कोई बाइबल का ज्ञान नहीं बांट रहे, हम यहाँ पर इन क्लासेस के माध्यम से यही सिखाते हैं कि आप परमेश्वर के साथ कैसे समय बिता सकते हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ पहले दिन से तो उसको एक अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, पर जैसे जैसे मैं उसके साथ समय बिताता गया, जानता गया, आज हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं और अब मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। ओके, तो यही एक जो व्यक्तिगत हमारा रिलेशनशिप है, संबंध है, वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए कि हमें पता हो कि प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता कौन है, वो सिर्फ एक और एक यीशु मसीह है, और वो क्यों है। ओके, तो मसीहा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां। ओके, पुराने नियम में 300 ऐसे अध्याय, बहुत सारी बातें हैं जो मसीह के प्रथम आगमन के बारे में उल्लेख करते हैं। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में बताती हैं। इन सैकड़े भविष्यवाणियों के अंतर्गत बाइबल के विद्वानों ने यीशु के जीवन, मृत्यु और उसके जी उठने के बारे में 48 अलग अलग खोज निकाले हैं। ओके, 48 जो विषय है अलग अलग खोज निकाले हैं। मसीह बैतलहम के जन्म से 5 सदी पहले इन शास्त्रीय भविष्यवाणियों को प्रकाशित किया गया। इस अध्याय में हम 70 भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे इस क्लास में।
उनके निर्वाह के सबूतों की जांच करेंगे, ये साबित करेंगे कि नासरत के यीशु ने उन्हें पूरा किया और दिखाया कि वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। तो 17 जो है 17 भविष्यवाणियों को हम गहराई से जाकर देखेंगे। तो इन भविष्यवाणियों को जो एक नियम के अनुसार हम देखेंगे, जैसे बीमा कंपनी वाले बीमा करते हैं। ओके, एक फॉर्मूला समझे हम, बीमा कंपनी वाले किसी व्यक्ति का बीमा करते हैं किसी खास एज में। ओके, तो वो कई लोगों का बीमा करते हैं। तो उस बीमे में क्या होता है, जितना पैसा उनके पास आता है तो एक कैलकुलेशन करते हैं कि मान लो उन्होंने अगर 1 लाख लोगों का बीमा किया है, 30 की एज में 1 लाख लोगों का बीमा किया है, कितना वहां से आएगा और कितने % चांसेस हैं कि उनको हमें वापस करना पड़ेगा। मतलब हजारों में लाखों में जो कैलकुलेशन करके जो है, ओके, वो इस तरह से हिसाब किताब लगाते हैं। ओके, और एक जोखिम उठाती हैं, वो खतरा मोल लेते हैं। लोगों को जितने आप पैसे भरवाते हो उससे कहीं ज़्यादा उनको वापस करना। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, तो एक मोटा सा आपको आइडिया दिया है कि कैसे हम भविष्यवाणी को जानेंगे कि हजारों साल पहले की गई और ठीक सही उसी समय में कितने में से कितने चांसेस हैं। ओके, तो यीशु मसीह के बारे में जो पहली भविष्यवाणी है, ओके, इस अध्याय में हम सबसे पहले 70 विशिष्ट भविष्यवाणियों की श्रृंखला की जांच करेंगे, जो आने वाले मसीह के बारे में विभिन्न यहूदी भविष्यकर्ताओं के द्वारा बताई गई बातें हैं, जो व्यावसायिक रूप से 1000 साल की अवधि के अलग अलग समुदाय में रहते थे। तो यीशु मसीह के आने के बारे में जो पुराने नियम की बात कर रहे हैं, ओके, नए नियम में यीशु मसीह आए, तो उसके विषय में 1000 सालों की भविष्यवाणियां पहले की गई हैं और वो कितनी सटीक है और कैसे उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, ये जानेंगे। तो ये भविष्यवाणी दर्ज किए जाने के 500 साल बाद पूरी हुई। हम ये भी जानेंगे कि कैसे वे भविष्यवाणियां नासरत के यीशु के जीवन में पूरी हुई। और आप इन भविष्यवाणियों को जांचते हैं तब इस बात का संभावना पर विचार करें कि इनमें से कोई भी भविष्यवाणी अव्यवस्थित रूप से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई है। ओके, कैसे मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। मान लो आज 2025 चल रहा है, मैं अगर बोल दूं कि 2050 तक इतनी डेट में या इतने में मैं वो काम करूंगा जहां हम वहां पर होंगे, कोई भविष्यवाणी करता हूं, तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो पूरी होगी और उसी समय में। हजारों लाखों में से ये कुछ बनता है कि पूरे होने के चांसेस हैं। ओके, तो वही चीज हम जानेंगे। ओके, पहली भविष्यवाणी क्या है? यीशु मसीह यहूदा के गोत्र के बैतलहम में जन्म लेगा। तो यहाँ पर ये 2400 में से एक 2400 भविष्यवाणियों से एक संभव है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से आया है। मीका की किताब अध्याय 5:2 में जब हम इस पढ़ते हैं, तो जब शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजधन छूटेगा और ना ही उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसको आशीष उसके अधीन हो जाएंगे। यशाया उत्पत्ति की किताब अध्याय 49:10 में। तो नए नियम के प्रतिकूल जो है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर उसको पूछने लगे। मत्ती की किताब अध्याय 2:1 में हम देखते हैं। सोचो ना, प्राचीन काल में पुराने नियम में 12 गोत्र थे जहां से मसीह का जन्म हो सकता था, फिर भी यहूदा गोत्र से वो पैदा हुआ। ओके, क्योंकि मूसा ने 1500 साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। सोचो, उत्पत्ति की किताब यीशु मसीह के आने से जन्म से पहले 1500 साल पहले उसने ये भविष्यवाणी
पूरी पहले ही बता दी थी। मूसा ने मसीह के जन्म के गोत्र का सही ढंग से अनुमान लगाया था, जिसकी संभावना 12 में से 1 थी। घना आबादी वाला क्षेत्र, ओके, को बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो यहाँ पर हम एक ये समझते हैं कि 1500 साल के बाद 2400 में से 1% चांस है उस भविष्यवाणी के बारे में पूरा होने की, ओके, कि वो यहूदा गोत्र से ही आएगा। दूसरी भविष्यवाणी जो है कि उसके आगे एक अग्रदूत भेजा जाएगा, उसके आगे का अग्रदूत भेजा जाएगा। तो जो पहली भविष्यवाणी 2400 में से 1% थी, ये 20 में से 1% चांस है। पुराने नियम की भविष्यवाणी कहती है, यशाया की किताब अध्याय 40 वचन 3 में, किसी को पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जहां परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यशाया की किताब अध्याय 40 वचन 3 में। तो ये भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह से पहले एक दूत भेजा जाएगा। तो नए नियम में मत्ती की किताब अध्याय 3:1-2 में हम देखते हैं, जब उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ओके, तो ये 20 में से 1% चांस होता है। ओके, तीसरी जो भविष्यवाणी है कि एक जवान गधी के बच्चे पर सवार होकर वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, तेरा राजा तेरे पास आएगा। ओके, वह धर्मी और उद्धार पाया होगा, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरयाह की किताब अध्याय 9 वचन 9 में हम इन वचनों को देखते हैं। तो नए नियम में जब हम पढ़ते हैं इस वचन को कि वह उस गधी के बच्चे को यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था तो लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों ने सारी मंडली उस सब सामर्थ्य के कामों के कारण उन्होंने जो देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। लुक्का की किताब अध्याय 19 वचन 35 से लेकर 37 तक जब पढ़ते हैं। अब सोचने वाली बात है, इतिहास में सभी राजाओं में से हर किसी राजा के बारे में हम नहीं जानते हैं। हम क्या सीख रहे हैं कि भविष्यवाणियों से हमें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह को परमेश्वर प्रतिज्ञा किया हुआ, वादा किया हुआ उद्धारकर्ता है, और कोई नहीं। तो उसके बारे में सटीक भविष्यवाणियों को हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी क्लास बोरिंग हो सकती है, पर फिर भी आप समझने की कोशिश करें। ओके, तो बहुत सारे राजाओं के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं जिन्होंने अपनी राजधानी में एक गधे के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश किया। कभी सुना ही नहीं हम लोगों ने, इतिहास में भी मैंने तो कभी नहीं सुना। ओके, जैसा कि यीशु के भविष्यवाणी पूरी करते हुए खंजूर रविवार, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, ईसा मसीह पूर्व 32 को इस बात को पूरा किया। तो ये भविष्यवाणियां जो है बहुत ही, समझो कि 50,000 भविष्यवाणियों में से 1% चांस है इस बारे में पूरा होने की। ओके, तो इससे भी पता चलता है कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रतिज्ञा किया हुआ है। चौथी भविष्यवाणी, उसके मित्र द्वारा धोखा मिलना। भजन संहिता 41:9 में कहता है, मेरे परम मित्र पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। अब नए नियम में हम कहां देखते हैं इस भविष्यवाणी को पूरा होते? वह ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था, 12 चेलों में से एक था, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आए। उसको पकड़ने वाले उनको पता बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं उसे पकड़ लेना। मैं तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। आपके अगर फ्रेंड आपको
चूमते हैं तो बी केयरफुल। मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 47 से लेकर 49 तक जब हम पढ़ते तो ये भविष्यवाणी पूरी होती है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ यीशु ही एक प्रतिज्ञा की अवधार करता है जिसके बारे में ये स्पीक भविष्यवाणी की गई है, और इसकी संभावना जो है 24 लाख % में से 1% ये चांस है कि उसका सहयोगी उसको धोखा देगा। ओके, 5वीं भविष्यवाणी, उसके हाथों पैरों को छेदा जाएगा। पुराने नियम में कि क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। भजन संहिता 22:16 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो नए नियम में कहां पर जब भविष्यवाणी पूरी होती है, जब हम पढ़ते हैं जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे उन कर्मियों को भी एक को दाहिनी ओर और दूसरों को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। लुक्का की किताब अध्याय 23 वचन 33 से लेकर 33 और 34 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, ओके, तो ये भविष्यवाणी जो पूरी होने की संभावना है 2.4 अरब में से 1 की संभावना है। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो इस क्लास के थोड़ा बोर हो जाओगे, बट मैं फिर भी सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सिर्फ भविष्यवाणियां कब की गई और कब पूरी हुई। तो यहाँ पर सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि कितने % चांसेस है एक भविष्यवाणी को पूरा होने में। पर यीशु मसीह के बारे में ठीक भविष्यवाणियां की गई हैं जो हमारे सामने है। ओके, तो ये 6वीं भविष्यवाणी क्या है, अपने शत्रुओं के द्वारा घायल किया जाएगा। ओके, तो पुराने नियम की ये भविष्यवाणी है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया की किताब अध्याय 53 वर्ष 3 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो नए नियम में जब हम मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 26 को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि हम इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ओके, तो इतिहास के दौरान सोचो ना, बहुत सारे राजा मारे गए हैं, उनकी अचानक से मौत भी हो गई है, पर यीशु मसीह के बारे में ये चीजें जो है, जो उसके ऊपर इतना तकलीफ आई, सताव आया, वो ऐसे बहुत कम लोगों को दी गई है। ओके, तो इस घटना के जो चांसेस है 24 अरब में से 1% चांस है कि वो सटीक यीशु मसीह के बारे में पूरी होती है। ओके, तो 7वीं भविष्यवाणी, सातवीं जो भविष्यवाणी है, चांदी के 30 टुकड़ों के लिए विश्वासघात। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में जकरिया की किताब अध्याय 11 वचन 12 में कि तब मैंने उससे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तो यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी नए नियम में जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 15 में, तो कहता है, और यहूदा ने कहा, यदि मैं उसे यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वाता हूं तो मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने, जो उसके अगुए थे, उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए उसको। ओके, तो ये जो एक किसी राजा को चांदी के सिक्कों के लिए तोला जाना, ये समझो 1 अरब 200 अरब से 1% चांसेस है। तो सटीक भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में यहाँ की गई है। तो 8वीं भविष्यवाणी क्या है, उस पर थूका जाएगा और पीटा जाएगा। ओके,
तो मैंने यशायाह की किताब अध्याय 50 वचन 6 में हम यीशु मसीह के बारे में इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ गलमोछ नोचने वालों की और अपने गाल किए अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। यशायाह 50:6 में इस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 67 में 26 वर्ष 67 मत्ती की किताब में, तो उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा। ओके, तो ये उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए। तो ये जो भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह को मारा पीटा गया, उसका ठट्ठा उड़ाया गया, तो ये 12 लाख खरब में से एक सटीक भविष्यवाणी है जो सिर्फ यीशु मसीह के विषय में पूरी होती है। आप किसी और के बारे में बोल दो कि 1000 साल बाद 1500 साल बाद ऐसा होगा, तो कभी पूरा नहीं हो सकता। पर जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसके विषय में यशायाह नबी ने की थी, वो नए नियम में सटीक सिर्फ यीशु मसीह के विषय में ही पूरी होती है और किसी राजा के बारे में, किसी और के बारे में नहीं होती। तो 9वीं भविष्यवाणी क्या है कि विश्वास किए हुए सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया जाएगा और फिर एक कुम्हार के खेत को खरीदने के लिए दिया जाएगा। जब हम पढ़ते हैं जकरिया की किताब अध्याय 11 वचन 13 में कि तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। वह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़े लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिए। जकरिया 11:13 में। तो नए नियम में ये भविष्यवाणी कहाँ पर पूरी होती है? तब वह सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। कौन? यहूदा इस्करियोती, और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि वह लहू के मोल का दाम है, लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार के खेत को मोल ले लिया। मत्ती की किताब अध्याय 27 5 से 7 हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते देख रहे हैं। सोचो ना कितनी जटिल है ये, कितनी जटिल भविष्यवाणी और कितनी ये विरोध की भावनाएं हम इस भविष्यवाणी में देखते हैं। आप किसी से नफरत करते हो, आप उसके विषय में कोई भविष्यवाणी करते हो, तो क्या है, 1000 साल के बाद कोई एक व्यक्ति उसके लिए सिक्के देगा, वो सिक्के फेंक के चला जाएगा और फांसी लगा लेगा। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर लिखा है 2400 खरब परसेंट में से एक ये भविष्यवाणी जो पूरी होती है, और वो सिर्फ सटीक भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में पूरी होती है। और 10वीं भविष्यवाणी क्या है? वह अपने दोष लगाने वालों के सामने चुप रहेगा। जहां जो है कि अपने दोष लगाने वालों के सामने चुप रहेगा, ये यीशु मसीह के क्रूस पर बोले 7 शब्दों में से एक है। ओके, कि वह यीशु सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के लिए समय वह भेड़ी उन कुतरने के समय चुप रहती है, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यशायाह की किताब अध्याय 53 वर्ष 7 में, यशायाह 53 वर्ष 7 में ये इस बात को पहले ही लिख दिया गया था। और ये नए नियम में कहाँ पर पूरी होती है? जब हम पढ़ते हैं, जब महायाजक और पुण्य उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पौलुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वह तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, जहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 12 से 14 में जब इनको पढ़ते हैं। ओके, तो ये सटीक भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही की गई है।
अगर यीशु मसीह चाहते तो अपना बचाव कर सकते थे, पर बहुत कम परसेंट चांसेस है कि यीशु हम अपने बारे में विरोध ना करें। आज हमें अगर कोई कुछ बोले ना, दोष लगाए ना, तो हम चुटकियों में हम लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक जो 2 नन जो है, उनको झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ दिनों के बाद उनका झूठे केस बनाए गए और वो शांत रहे। परमेश्वर ने सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर दे, प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। जो उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, वो झूठे इल्जाम की वजह से उनको बेल नहीं मिल रही थी, जमानत नहीं मिल रही थी, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को उत्तर दिया कि उनको बेल दी। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब अध्याय 10, वो वचन मेरा बहुत पसंद है। इब्रानी की किताब अध्याय 10:30 है। हाँ, क्योंकि इब्रानी, जब आपका कोई विरोध होता है तो इब्रानी की किताब अध्याय 10:30 मुझे पसंद है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने कहा, हम जानते हैं और जिसने कहा, जानने वाला मैं हूं, हम हैं, और जिसने कहा वो कौन है, वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, कि पलटा लेना मेरा काम है। अगर आपका कोई विरोधी है तो उसका जो पलटा है मैं लूंगा और मैं ही बदला लूंगा, बदला भी परमेश्वर लोगा। ये तो अविश्वासी लोगों के बारे में भी हो सकता है। वो कहता है फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। अगर मान लो कोई विश्वासी भाई बहन भी है तो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, प्रभु ही उनका न्याय करेगा। ओके, तो हमें जितना हो सके, जब हम परमेश्वर के कारण यीशु सुसमाचार की वजह से ऊपर हमारे ऊपर सताव आए तो हमें शांत रहना है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ही जो है बदला लेगा और वही उनको संभालेगा। ओके, तो 11वीं भविष्यवाणी, वह चारों ओर से क्रूस पर वह चोरों के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो यशाया की किताब अध्याय 53:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया। अपराधी कौन थे? जो चोर थे दो। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। सोचो ना, यीशु मसीह क्रूस पर है, उसका शरीर लहूलुहान है, फिर भी वो चोर जब कहता है कि मुझे तो अपने राज्य में याद रखना, तो यीशु मसीह कहते हैं तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोचो ना, पहला वो व्यक्ति है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में जाने वाला। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद यीशु का हाथ पकड़कर चल रहा होगा या यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा होगा कि ये मेरा विश्वास योग्य दास है जिसने मुझ पर विश्वास किया अपने आखिरी समय में भी। तो वो चल रहा होगा, क्या वैल्यू होगी। सोचो ना, अगर देश का प्रधानमंत्री आपके कंधे पर हाथ रख के आपके साथ चल रहा है, लोगों के बीच में आता है, तो हमारी तो बल्ले बल्ले ना। ओके, तो वही फीलिंग सोचो, चोर के साथ जब यीशु मसीह चल रहे थे तो चोर को क्या फील हो रहा होगा। तो वो अपराधियों के संग था, अपराधी गिना गया। तो ये नए नियम में भविष्यवाणी कहां पर पूरी होती है कि तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। मत्ती की किताब अध्याय 27:38 में। ओके, तो ये जो भविष्यवाणी है सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही पूरी होती है। 12वीं भविष्यवाणी क्या है? लोग उसके कपड़ों पर दाव लगाएंगे। ओके, तो वह कहता है मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये भविष्यवाणी पुराने नियम में भजन संहिता 22:18 में इस भविष्यवाणी को कर दिया गया। तो नए नियम में जब हम पढ़ते हैं
यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 23-24 में, यूहन्ना 19:23-24 में, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सीजन ऊपर के नीचे तक बुना हुआ, बिना सिए ऊपर से नीचे तक बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसको ना फाड़े परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। वह इसलिए हुआ क्योंकि वह पवित्र शास्त्र की बात पूरी हुई। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। 100 सिपाहियों ने ऐसा ही किया। सोचो ना, फाड़ने वाले थे, हजारों साल पहले ही इसके विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि भाई फटेगा नहीं, ओके, फटेगा नहीं। तो कितनी सटीक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में की गई है और हम वो पूरी होती देखते हैं। ओके, तो वह सोचे कि कितना असंभव था कि रोमी सैनिक वह देखते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए गए कैदी के कपड़े का अधिकार का दावा कौन जीतेगा, इसलिए वो चिंतित होते हैं। फिर भी भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी हुई। ओके, तो 13वीं भविष्यवाणी, यीशु मसीह को छेदा जाएगा, यीशु मसीह को छेदा जाएगा। तो और जकरिया की किताब अध्याय 12 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है पुराने नियम में, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्हें बेदा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, ऐसा भारी शोक करेंगे कि जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। जकरिया की किताब अध्याय 12 वचन 10 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। तो नए नियम में ये कहां पर लिखा है? यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 34 में जो वचन भविष्यवाणी पूरी होती है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बरसे से उसका पंजर बेधा, उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। सोचो, हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई है कि उसके बेधा जाएगा उसकी बखी को और उसमें से लहू और पानी निकलेगा। तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह ही एक प्रतिज्ञा किया हुआ, वादा किया हुआ हमारा वो उद्धार करता है। रोमी लोगों की क्रूरता, ये भी रोमी लोग, जो रोमी राज्य था, वो क्रूरता को दिखाता है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में लोग कहते हैं ना, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लंबा राज्य किया। अगर आप, ये तो इंडिया के हिसाब से, इतिहास से, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा राज्य अंग्रेज लोगों ने किया, पर अगर हम दुनिया के इतिहास को देखते हैं तो रोमी राज्य था, रोमन राज्य था, जिसने कम से कम 1000 साल से ऊपर दुनिया पर राज किया। तो इसलिए जब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं ना, तो स्कूल में तो मुझे इतना हिस्ट्री पर, इतिहास पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर आप इतिहास में, हिस्ट्री में अपनी दिलचस्पी बढ़ाना चाहते हो ना, तो सिर्फ इंडिया के इतिहास को ही मत पढ़ो, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ो, तो आपका जो है हिस्ट्री में आपका एक अलग ही लेवल होगा। आज बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं हिस्ट्री में कि क्या पढ़े, क्या चल रहा है, नहीं, पर बाइबल में हिस्ट्री बहुत ही वैल्यूएबल है। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि चल क्या रहा है, पर जब हम बाइबल कॉलेज में आकर ही मैंने ये सीखा कि जब हम एक वचन की उसका हिस्ट्री देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं और बहुत सारी झूठी शिक्षा से जो है हम बच जाते हैं। तो जब बाइबल की ये पढ़ रहा था, कई वचनों को जब पास्टर, हमारे शिक्षक पास्टर हमें बताते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों आया यहाँ पर, ओके, तो ये बहुत जरूरी। और अब मेरा इतिहास में बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ो, तब आप पूरी दुनिया के बारे में जान पाओगे और आप बाइबल को भी अच्छे से समझ पाओगे। आज झूठी शिक्षा में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम एक अध्याय को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो हमें नहीं पता होता, हम सोचते नहीं है कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किन को लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया।
अगर आप एक बुक के, एक वचन के, एक शब्द का बैकग्राउंड देख लेगा ना, उसकी हिस्ट्री देख लोगे, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हिस्ट्री बाइबल की जाननी भी बहुत जरूरी है। हमारी एक क्लास होती है जो बाइबल की पूरी हिस्ट्री की क्लास है, वो भी प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द मैं उस क्लास को भी पढ़ाऊंगा। तो आप जानेंगे ओके कि कैसे हिस्ट्री में ये सारी चीजें हुई। अगर देखा जाए तो जो मैं हिस्ट्री ही तो आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, पुराने नियम की हिस्ट्री नए नियम में कैसे पूरी हो रही है बातें, तो ये एक तरह से इतिहास ही है। और इसके जब आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको मजबूती मिल रही है। सोचो अगर आपको बाइबल के हर एक किताब की हिस्ट्री पता हो, कौन सा वचन कब कहाँ किन के लिए लिखा गया, तो आपका इंटरेस्ट बाइबल में और भी बढ़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बाइबल में जो है वो बने रहें। ओके, तो कहां पर थे हम लोग? ओके, तो 13वीं जो भविष्यवाणी है वो है कि उसे छेदा जाएगा। ओके, तो और जकराया की किताब अध्याय 12:10 में हम लोग पढ़ते हैं, और मैं दाऊद के घराने और जेरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात उन्होंने बेदा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। जकराया की किताब अध्याय 12:10 में पढ़ते हैं। तो नए नियम में ये कहां पर ये भविष्यवाणी पूरी होती है? परंतु सिपाहियों में से एक ने वर्षे से उत्तम पंजर बेदा, उसका पंजर भेजा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हाँ, हम इसी को कवर कर रहे थे। तो लोगों की क्रूरता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि रोमन राज्य बहुत क्रूर थे। याद है जब हम योना नबी की किताब पढ़ते हैं तो नीनवे में क्यों नहीं जाना चाहता था योना नबी? योना की बुक में वो योना नीनवे लोगों को छोड़ के वो तारसस में क्यों भागा? अगर आप नीनवे का इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसके दिल पर क्या बीत रही थी। जब हम उसका इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय जो नीनवे के लोग थे वो इतने क्रूर थे कि एक तो बंदे की जो चमड़ी होती है ना वो पूरी निकाल देते हैं। ओके, और उसके यहाँ पर हुक डालते, मैंने सुना कि यहाँ पर हुक डालते थे जिंदा व्यक्ति के मुंह में और उसको खींचते थे, लोगों के बीच में क्रूरता करते थे। सोचो आपके यहाँ पर हुक डली हुआ हो, है ना, एक तीखा कुंडी डाली हो, हुक डाली हो, आपको घड़ीसा जा रहा है, क्या हालत होगी आपकी। तो ये सारी चीजें ओके योना नबी जानता था, इसलिए वो डर रहा था वहां पर जाने के लिए। पर वहां पर भी हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। ओके, तो क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास 4 के बी पार्ट में। ओके।